तो भाई राहुल गांधी को यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया और ये अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल पोस्ट है। फ्रॉम हु राहुल गांधी टू लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। काफी करारा तमाचा पड़ा है उन लोगों के मुंह पर जो इस तरीके की बातें कर रहे थे। अब आपको बताऊंगा आगे चल के कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है और पार्लियामेंट की बुकलेट क्या क्या कहती है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। भाई पूरा गेम यहां पर चेंज हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि कितनी ज्यादा पावरफुल ये पोस्ट है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ओम बिरला इस टाइम पर स्पीकर इलेक्ट हो चुके हैं और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है यानी कि राहुल गांधी जो है वो ओम बिरला को उनकी चेयर तक मोदी जी के साथ यहां पर अकंपनी करने वाले हैं। दिस इज द पावर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। और साथ में मोदी जी से हाथ भी मिलाया राहुल गांधी ने। और हमारे को इसी तरीके के नेता चाहिए अगर हमारे को अपने देश को डेवलप्ड नेशन की तरीके से देखना है। उस तरीके के नेता नहीं चाहिए जो ये कहते हैं कि तेरा बाप ये, तेरी माँ वो, तू ये चोर, तू वो चोर। ये लोग बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे राम मंदिर के ऊपर। इस टाइप के नेता हमारे को नहीं चाहिए। चीचा, थैंक यू। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ध्यान से सुनना, आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार पार्लियामेंट की जो बुकलेट है वो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में क्या कहती है, कितनी पावरफुल ये पोस्ट है। अपनी स्क्रीन पर इसको देखो। अकॉर्डिंग टू द बुकलेट ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा इज सेड टू बी द शैडो प्राइम मिनिस्टर विद द शैडो कैबिनेट। इनफैक्ट आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो दर्जा होता है वो कैबिनेट मंत्री जितना होता है। मतलब वही सारी फैसिलिटीज मिलती है जो कैबिनेट मंत्री को मिलती है, वो भी मोदी जी के बिना चमचागिरी करे। लेकिन अब मैं आपको असली गेम चेंजर पॉइंट यहां पर बताने वाला हूं। इसी यहां पर पूरे आर्टिकल में सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, द लीडर ऑफ द अपोजिशन विल टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इफ द रूलिंग गवर्नमेंट रिजाइंस और इज डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यानी कि अगर किसी भी कारणवश यहां पर मोदी जी की सरकार चली जाती है, या तो वो रिजाइन कर देते हैं या फिर अगर उनके जो सपोर्टर्स हैं अपनी सपोर्ट हटा देते हैं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है और मोदी जी वहां पर अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते, तो ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा बंदा होगा जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम करेगा। इन शॉर्ट, अगर किसी भी कारणवश मोदी जी की सरकार गिरती है तो राहुल गांधी बन जाएंगे यहां पर अपने आप ही प्राइम मिनिस्टर। यस। अब वैसे ये बात भी हमारे को बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि ये पहली बार ऐसा है जब राहुल गांधी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभाल रहे हैं। इससे पहले कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे राहुल गांधी नहीं रहे हैं। और ये अपने आप में देखने वाली चीज होगी कि एक्चुअली राहुल गांधी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठ करके किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से लीड करने का काम करते हैं। वैसे राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद सबसे तगड़ी पनौती मोदी जी की लगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था इलेक्शन के टाइम पर जिसकी वजह से भैया करारी लंका लग चुकी है। लेकिन वो बताने से पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। और आज यार आपको दिखाना चाहूंगा, एक्चुअली मैं 1 महीने से आदिवासी हेयर ऑयल लगा रहा हूं। 1 महीने से भी ज्यादा अब तो हो चुका है, लगभग 2 महीने हो चुके होंगे। और आप देख सकते हो पहले काफी सारे मेरे पुराने वीडियोस में भी अगर आप देखोगे तो काफी सारे बॉल्ड पैचेस आपको नजर आते होंगे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि बॉल्ड पैच, और इस टाइम पर मैं इनफैक्ट काफी ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट पे ही बैठा हूं, तो बॉल्ड पैच यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, विच क्लियरली शोज कि आदिवासी हेयर ऑयल ने रिजल्ट मेरे लिए तो काफी अच्छे तरीके से दिखाए। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने भी इसको यूज करना अब तो शुरू कर दिया है। तो अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है, अपने हेयर फॉल को रोकना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ में मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं, वहां पर आप कॉन्टैक्ट करके जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदो। स्कैम्स बहुत सारे चल रहे हैं ठीक बीजेपी की तरह, उनसे बचने का यहां पर जरूर काम करना। अब कमिंग बैक टू द वीडियो, और मैं बता रहा था कि यहां पर मोदी जी की काफी बड़ी लंका लगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी प्रेडिक्शन करी थी इलेक्शन के बीच में। मतलब यार कुछ भी प्रेडिक्शन करवानी हो तो मोदी जी के पास तो कभी मत जाना गलती से भी। मोदी जी ने क्या कहा था, कहा था कि कांग्रेस को मिलेगी शहजादे की उम्र से भी कम सीटें, विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कहा था विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। और यहां पर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं। मोदी जी को उनके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, उनसे हाथ मिलाना पड़ रहा है। अरे भाई कितनी पनौती लगेगी ये जून के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी की कुछ और तस्वीरें और वीडियोस भी बहुत ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रही हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जब राहुल गांधी ने एज एन एमपी यहां पर शपथ ली, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर से उन्होंने हाथ मिलाया। और उसके बाद की एक वीडियो जो कि आपके स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रही होगी, प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाने के बाद उनका जो स्टाफ होता है जो पीछे खड़ा होता है उनसे भी यहां पर हाथ मिलाया, उनको भी यहां पर ग्रीट किया। और इस वजह से नेटिजन्स जो है वो काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की। इनफैक्ट ऐसे ऐसे लोग जो मोदी जी के भी एक टाइम पे प्रो हुआ करते थे, मैं देख रहा हूं कि इस वीडियो के ऊपर राहुल गांधी की तारीफें कर रहे हैं और मोदी जी कोने बैठे हुए रो रहे हैं। अब जब यहां पर ओथ टेकिंग की बात आई चुकी है तो एक और ओथ टेकिंग कल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, और वो थी ओवैसी जी की ओथ। यस, इसमें इन्होंने कह दिया जय पैलेस्टीन। इसको लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा मचा, और सबसे ज्यादा हंगामा यहां पर मचा है बीजेपी के लोगों ने। और यहां पर भी हिपोक्रेसी जो है उसकी गर्दन पकड़ी गई है बुरी तरीके से। पहले जरा ओवैसी जी की वीडियो देखो। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला
और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब जय फिलिस्तीन को लेकर के बहुत हंगामा यहाँ पर मच गया और मचना ही था। कुछ लोगों को इतनी ज्यादा खुजली जो मचती रहती है, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ जो लोगों को खुजली मच रही है आखिरकार उन लोगों के आका का पैलेस्टाइन के ऊपर क्या कहना है, जरा एक बार सुन लो। ये भी हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। On the Gaza issue and the Palestine issue, because some other members also raised it, we are very clear on Palestine. We support, sir, a two-state solution. We want a two-state solution with the two states living peacefully side by side. Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up in the tenure of this government. I hope that honorable members would appreciate that. हमारा देश पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर चुका है और करता चला आ रहा है। इनफैक्ट हमारे देश की जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी पैलेस्टाइन की तरफ वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है मोदी सरकार के अंडर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को जय फिलिस्तीन बोलने से पता नहीं क्यों खुजली मच रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, बदहजमी हो रही है। भैया इलाज करवाओ अपनी बदहजमी का जाकर के। इसी साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं स्पीकर के बारे में, जो कि ओम बिरला तो बन चुके हैं, लेकिन अब यहां पर खींचतान होने वाली है डिप्टी स्पीकर के पद के ऊपर। और अपोजिशन ये कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो उनके पास होना चाहिए एज पर द लॉज ऑफ कन्वेंशन। मतलब होता यह है कि स्पीकर का पद जो होता है वो सत्ताधारी पार्टी के पास होता है और डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है वो विपक्षी पार्टी के पास होता है। डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने के लिए इस तरीके के रूल्स यहां पर बनाए गए हैं और ऐसा कई सालों से होता आया है, एक्सक्लूडिंग 2019, क्योंकि 2019 में यहां पर बीजेपी ने कहा था कि आपके पास ज्यादा सीटें नहीं है और इसी वजह से डिप्टी स्पीकर का जो पद है ये भी आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के पास सीटें आ चुकी हैं, अपोजिशन की मिलाकर भी बहुत सारी सीटें हैं, तो अपोजिशन की मांग थी कि डिप्टी स्पीकर का पद तो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन हमारे मोदी जी तो मोदी जी हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डिप्टी स्पीकर का पद देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया और इसीलिए कांग्रेस ने यहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया स्पीकर के इलेक्शन के अंदर। हालांकि ये बात अलग है कि उसका हारना पहले से ही तय था, लेकिन स्पीकर का जो इलेक्शन था उसको निर्विरोध नहीं रखा और ये काफी सालों की प्रथा यहां पर अपने आप में टूटी है। अब यहां पर डिप्टी स्पीकर को लेकर खींचतान है और मोदी जी यहां पर भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर की पावर्स होती है वो स्पीकर से कम नहीं होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि डिप्टी स्पीकर है तो स्पीकर का सबऑर्डिनेट होगा, लेकिन स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं होता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर की भी वही पावर्स होती हैं जो स्पीकर के पास होती हैं। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर द डिप्टी स्पीकर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो जॉइंट सिटिंग of the houses of parliament and exercise the power of the speaker. Similar to the speaker, her deputy also gets to cast the deciding vote if there is a tie during voting within parliament or between both houses. यानी कि अगर किसी दिन मोदी जी की सरकार का फ्लोर टेस्ट एक्चुअली में हो गया, मोदी जी की सरकार अल्पमत में चली गई और वहां पर अगर वोटिंग हुई तो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग वोट होता है डिप्टी स्पीकर का भी, जस्ट लाइक स्पीकर का वोट। और इसीलिए मोदी जी यहां पर इस पोस्ट को भी गंवाना नहीं चाहते। इनफैक्ट डिप्टी स्पीकर की जो पावर है वो स्पीकर जितनी होती है और इस चीज से आप ये भी समझ सकते हो कि डिप्टी स्पीकर भी किसी को भी सस्पेंड कर सकता है। और इसीलिए मोदी जी चाह ही नहीं रहे कि भैया किसी और का डिप्टी स्पीकर बन जाए, क्योंकि किसी और का डिप्टी स्पीकर आ गया अगर यहाँ पे तो मोदी जी के अपने बंदे सस्पेंड होना शुरू हो जाएंगे, कहानी पलट जाएगी पूरी। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग खबर के बारे में बात करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अब अरेस्ट कर लिया। यस, पहले ईडी ने उनको अरेस्ट किया था, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, जमानत के ऊपर रोक लगा दी हाई कोर्ट ने। अब उनकी सुनवाई जो थी उस पूरी याचिका के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली थी, लेकिन उससे जस्ट पहले सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया लिकर पॉलिसी केस के अंदर ही। लेकिन सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तब सामने आती है जब उसी सेम सुबह मोदी जी यहां पर बात कर रहे थे देश के संविधान के बारे में, इमरजेंसी की याद दिला रहे थे। 25 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। अब जहां पर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने से पहले यहां पर अरेस्ट कर लिया गया सीबीआई के द्वारा, वहीं पर आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा एक ऐसा केस जहां पर बेल बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए थी। यस, पुणे कार क्रैश की यहां पर मैं बात कर रहा हूं और अपने स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि पुणे कार क्रैश का जो अक्यूज्ड है उसकी एज को कंसीडर करना चाहिए और उसकी एज काफी ज्यादा कम है, इस वजह से हम उसको बेल दे रहे हैं यहाँ पे। वाह, मतलब पहले ऐसे लिख करके बेल दी जा रही थी, उसके बाद उसके एज के ऊपर यहाँ पर बेल दी जा रही है। अब अगर एज कम है तो 150 की स्पीड पर गाड़ी क्यों चला रहा था
सड़कों के ऊपर। इनफैक्ट आपको ये भी दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, पुणे माइनर टू बी रिलीज फ्रॉम द जुवेनाइल होम। ऊपर की ये ब्रेकिंग न्यूज और नीचे की ब्रेकिंग न्यूज देखो, केजरीवाल स्टेज इन द जेल। और इसी की वजह से मैं हमारे जुडिशरी सिस्टम के लिए कुछ स्लो क्लैप्स यहां पर करना चाहता हूं। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। अब जाते जाते जरा बात करना चाहूंगा कंगना दीदी के बारे में। यस, ये भी पार्लियामेंट में आ चुकी है। मतलब यार कैसे कैसे बेवकूफ और नमूने पार्लियामेंट में आ गए हैं। दीदी ने जब पार्लियामेंट में एज एन एमपी ओथ ली, उसके बाद जब वो बाहर निकली तो यहाँ पर मीडिया ने पूछा कि आपका क्या यहाँ पर विजन है, क्या क्या आप काम करेंगी मंडी के लिए। तो दीदी का जवाब क्या था? 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस हो जाए पहले दीदी के जवाब से। संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहां जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है, इनकी सारे काले। सोचो भाई, सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब कुछ और देंगे। लगता है चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग से बहुत पढ़ के कूट कर पढ़ाई करके निकले हैं ये लोग। वैसे जितने पेपर आजकल लीक हो रहे हैं, मुझे तो ये देखकर लग रहा है कि कहीं चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग का भी पेपर यहाँ पर लीक होना ना शुरू हो जाए। क्योंकि यार अगर वहां का पेपर लीक हो गया ना, तो अभी तो सिर्फ ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं। आने वाले टाइम में वहां पर अभीश देवगन जैसे लोग भी पहुंच जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर? अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। और हाँ, साथ ही अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है, तो बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं, आज तो अपने बाल भी मैंने आपको दिखा दिए सही तरीके से, तो प्लीज जाकर के जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदो। लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।